ओम शांति। मैं आज एक सवाल के बारे में सोच रही थी कि जैसे दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान क्यों नहीं दुनिया बदल देते, या भगवान क्यों नहीं सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देते। तो सच बात है, बाबा सर्वशक्तिवान है, ऑल माइटी है। ऐसा तो नहीं है ना कि बाबा नहीं बदल सकता दुनिया, है ना, बदल सकता है ना। लेकिन क्यों बाबा ये इतना स्लो और ऐसा प्रोसेस अपनाते हैं, और क्यों बाबा दुनिया को नहीं बदल देते, है ना। क्यों बाबा ये शॉर्टकट नहीं अपनाते और खुद भी, है ना, क्योंकि बाबा को भी तो इतना कार्य करना पड़ता है है ना। हमारा तो क्या है, हमारा मन किया तो उठे, नहीं किया तो नहीं उठे, मन किया तो सुने मुरली, नहीं किया तो नहीं सुने, है ना। या पुरुषार्थ का मन किया तो करते हैं, नहीं करता तो नहीं भी करते हैं। लेकिन बाबा को तो निरंतर करना होता है। तो फिर बाबा शॉर्टकट क्यों नहीं अपनाता, कौन बताएंगे। संस्कार से संसार है ना, संस्कार से संसार है, कॉन्शियसनेस से रियलिटी है। इस कनेक्शन को समझते हैं हम कि अंदर से बाहर है सब कुछ, बाहर से अंदर नहीं है। किस किस को ये बिल्कुल क्लियर होता है कि बाहर से अंदर नहीं है, अंदर से बाहर है। मेरी अवस्था व्यवस्था बना रही है। इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। व्यवस्था से अवस्था नहीं है, अवस्था से व्यवस्था है। ये क्लियर है, हाँ, ये क्लियर है। या कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो हम लोग इतना सुनते हैं, रोज ही सुनते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात बुद्धि में बैठती नहीं है कि कॉन्शियसनेस से रियलिटी है या अवस्था से व्यवस्था है। ये बात कहीं ना कहीं बुद्धि से स्लिप हो जाती है। व्यवस्था में जब भी गड़बड़ होती है तो अवस्था पर ध्यान देते हैं या व्यवस्था से अव्यवस्थित हो जाते हैं। समझ आता है कि इट इज इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन। इस बात को अपने अंदर बहुत घोटना है, क्योंकि आज बाबा ने मुरली में, आज की मुरली ही इस बारे में है, पूरी मुरली ही इसी आधार पर है। और बाबा ने आज मुरली में कहा कि बाहुबल से विश्व परिवर्तन नहीं होगा, योग बल से होगा। योग बल से हम विश्व के मालिक बनेंगे, है ना, कोई बाहुबल से नहीं बनेंगे। आपको समझ आता है कि कोरोना वायरस का इलाज वैक्सीन नहीं है, हाँ, कोरोना वायरस वैक्सीन से नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि जो भी कुछ एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी कुछ है, चाहे वो परिस्थितियां हैं, चाहे बीमारियां हैं, आज बाबा ने बीमारियों और देह अभिमान का कनेक्शन बताया, है ना, कि बॉडी कॉन्शियसनेस से बीमारियां कनेक्टेड है। तो जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक बीमारियों का इलाज नहीं होने वाला है। जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक दुनिया में परिवर्तन नहीं आने वाला है। इस कनेक्शन को हम समझते हैं, क्योंकि समझते हुए भी नहीं समझते हैं। कई बार समझते हुए भी अपने अंदर यही आता है कि नहीं नहीं, वो तो बाहर है ना, वो प्रॉब्लम बाहर है। आपको समझ आता है, इस पूरी दुनिया का रिमोट कंट्रोल आपके पास है। आप अंदर अपनी चेतना से इस पूरी दुनिया को निर्माण कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। और इसीलिए बाबा आज हमें ये सिखाते हैं कि आत्मा, आत्मा कहाँ होगी, कैसी परिस्थितियों में होगी,
वो उसकी अवस्था पर डिपेंड करता है। आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि बाबा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा सबसे तीखी है, सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी, है ना। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बाबा ने ये भी कहा आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है ना। तो आत्मा की जो स्टेट है उसके संस्कारों की, उसके कर्मों की, उसकी प्योरिटी की, वो डिटरमिन करती है वो कहाँ होगी, है ना। किस हिसाब किताब से इस साकार वतन में कहाँ होगी, और अगर साकार वतन में नहीं तो मूल वतन में कैसे जाएगी, वो भी अवस्था के आधार से ही जाएगी। और बाबा ने आज मूल वतन जाने की युक्ति भी बताई। मूल वतन माना हम आत्माओं का जो घर है परम धाम, वहाँ जाने के लिए बाबा ने आज मुरली में कहा कि मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। बाबा ने गुरुओं के लिए कहा ना कि गुरु का तो काम है सद्गति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे कि फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते मैं सतगुरु हूँ, तो मैं तुम्हें मुक्ति धाम कैसे जाना है वो युक्ति बताता हूँ, वो विधि बताता हूँ। वो विधि क्या है जो आज बाबा ने बताई है, मुक्ति धाम जाने की विधि। आज बाबा जो कह रहे हैं वो सुनो, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। बाबा कहते तुम बच्चों को समझाया जाता है ना। तो पहले समझ से जाते हैं। समझ क्या है, तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं, परम धाम निराकारी दुनिया से। वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं ही स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला है जहां हम पाठ बजाने आते हैं, ठीक है। तो बाबा ने हमें परिचय दिया, मैं कौन हूं, कहाँ की निवासी हूं, उस घर की अवस्था क्या है, मेरी अवस्था जब मैं घर में हूं तब कैसी है, दुख सुख से न्यारी अवस्था। जब हम इसको पक्का करते हैं ना बुद्धि में, जब ये बुद्धि में बैठ जाता है तो आत्मा का बुद्धि योग कहाँ से लग जाता है, परमधाम घर से। क्योंकि बुद्धि योग वहीं से लगता है जहां से संबंध हो, है ना। जैसे आप देखो, आपको मैं कोई घर दिखाने ले जाऊं, ठीक है ना, और कहूं ये कैसा है, तो आप उसे देखेंगे इधर उधर, कहेंगे हाँ ठीक है अच्छा है। फिर मैं आपको कहूँगी ये आपका घर है, यहाँ शिफ्ट होना है आपको 1 महीने बाद, तो आप उसे कितने ध्यान से देखेंगे, है ना। उसकी एक एक चीज जैसे बुद्धि में छपती जाएगी आपके। क्यों, क्योंकि मेरा घर हो गया। तो ऐसे ही बाबा कहते परम धाम का परिचय मिला, लेकिन जब समझ आता है ना मैं आत्मा हूं, वो मेरा घर है, उस घर की मैं निवासी हूं, मैं हुई निराकारी आत्मा। स्वीट साइलेंस होम मेरा अपना निवास स्थान है। और फिर वो जो घर है उसका भी एक्यूरेट परिचय, क्योंकि बुद्धि को पूरा परिचय चाहिए। कैसा है वो घर, स्वीट साइलेंस वाला है। साइलेंस तो है
पर ऐसे सन्नाटे वाली डरावनी साइलेंस नहीं है। कई बार साइलेंस भी होती है ना, तो साइलेंस थोड़ी घबराहट पैदा करने वाली साइलेंस होती है, सन्नाटे वाली। लेकिन हमारे घर की साइलेंस कैसी है? बिल्कुल स्वीट साइलेंस। और वहाँ हम आत्मा जब रहते हैं तो हमारी अवस्था निराकारी है, दुख सुख से न्यारी है। और जब हम उस अवस्था में स्थित होते हैं तो जैसे कहा ना, कॉन्शियसनेस क्रिएट्स रियलिटी। तो जब हमारा बुद्धि योग वहां से लग जाता है, कॉन्शियसनेस को आप बुद्धि योग कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी अवस्था है वो हमारे बुद्धि योग से ही बनती है। तो जब हमारा बुद्धि योग उस घर से लग जाता है तो हम वहां जाने के लायक बन जाते हैं। और मुक्ति धाम में जाने की ये युक्ति आज बाबा हमें बताते हैं। और बाबा ने आज हमें ये भी कहा कि तुम, एक तो ये बात है, दूसरा है जैसे बाबा ने पॉइंट आउट किया कि पवित्र दुनिया है तो पवित्र बनना पड़ेगा, है ना। दूसरा बाबा ने कहा दुख सुख से न्यारी अवस्था। आप समझते हैं कि ये जो मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, दुख सुख, सब यहाँ है, सब यहाँ है। इस दुनिया की बात है। जहां दे अभिमान नहीं होता वहां ये बातें नहीं है, है ना। परम धाम में, जैसे परम धाम से भी तो आत्माएं नीचे आएंगी ना, या हम नीचे आएंगे, कोई ऊपर रहेगा। तो जब हम नीचे आएंगे हमें दुख होगा। हाँ, जैसे स्कूल चेंज हो जाता है, विसिनिटी चेंज हो जाती है, लोकेलिटी चेंज हो जाती है, तो दुख होता है ना, अरे हम वहां से छोड़ कर आ गए। तो परम धाम से यहाँ आएंगे तो दुख होगा? दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख पता नहीं है वहां कैसा होता है। वहां ना दुख है ना सुख है ना। और दुख और सुख जब नहीं होता तो कैसी अवस्था होती है? बिल्कुल स्वीट साइलेंस की, बिल्कुल शांति स्थिरता की अवस्था, ना, जहां कोई हिलना डुलना नहीं है। जैसे पेंडुलम होता है ना, हम इधर से उधर झूलते रहते पूरे टाइम, या तो हम दुखी हैं या हम खुश हैं, है ना। कुछ मिल गया तो खुश है, कुछ छिन गया तो दुखी है। लेकिन जहां हम ना मिलने से दुखी होते, ना सुखी होते, ना कुछ छिनने से दुखी होते, ऐसी अवस्था हमारी परम धाम में होती है। तो जब हमें वहां, इसी को प्योरिटी बोलते हैं। प्योरिटी क्या होती है? प्योरिटी माना कमल फूल जैसा है ना। तो कमल फूल को कितना भी आसपास कीचड़ है, कुछ भी है, उसको टच नहीं करता, है ना, बिन असर से दूर, असर से परे है। तो ऐसी अवस्था हमारी पवित्र अवस्था, वो परम धाम में होती है। और बाबा कहते हैं अगर तुम्हें वहां जाना है ना, तो तुम्हें ऐसी अवस्था यहाँ बनानी होगी। लेकिन ऐसी अवस्था बनेगी कैसे? है ना, जब हम समझेंगे हम यही हैं, ये मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है, मैं हुई पवित्र आत्मा, मैं हुई दुख सुख से न्यारी आत्मा। इसीलिए बाबा हमें वो ज्ञान देते जिससे हम वो वृत्ति, वो स्थिति बना पाते, है ना। जैसे आप ज्ञान से पहले कभी सोचते थे कि एक ऐसी अवस्था भी होगी जहां दुख भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा? हमें पता था ऐसा? हाँ, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? आनंद। आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं होता। आनंद का ऑपोजिट होता है? आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं होता। दुख का ऑपोजिट सुख होता है ना। शांति का अशांति होता है, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं होता। इसीलिए कहते हैं आत्मा आनंद स्वरूप होगी, है ना, या परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप गाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई ऑपोजिट नहीं होता। इस दुनिया में ऑपोजिट्स हैं, ये जो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स है ना, दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ, ये सब यहाँ है।
और उस दुनिया में कोई ऑपोजिट नहीं है। वहाँ कैसी भी परिस्थिति हो, हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। कोई आया तो ऐसा नहीं लगेगा, अच्छा आता तो कोई है नहीं ना। कोई बिछड़ा तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो बिछड़ा है ना, या हम नीचे आएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा अरे हमने उनको छोड़ दिया, या वो हमें मिस कर रहे होंगे या हम उन्हें मिस कर रहे होंगे। तो ये सब नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ये जो अवस्था है, ये दुख सुख से न्यारी अवस्था वहाँ होती है। अब सबसे बड़ी बात है, देखो ज्ञान कितना रोचक है ज्ञान सागर का, कि ज्ञान एक पंख है ना। जैसे अभी बताया ना रितु बहन ने कि ज्ञान और योग का पंख, तो ज्ञान एक पंख है। आप ज्ञान से उड़कर चेतना में वहां पहुंच सकते हैं जहां आप नहीं थे। जैसे हमें सोचना नहीं आता था ना, दुख सुख से परे क्या होता है, वहां तक बुद्धि नहीं जाती थी, उस अवस्था तक बुद्धि नहीं पहुंचती थी हमारी। लेकिन ज्ञान के पंख से हम उस अवस्था तक बुद्धि ले जाते हैं, है ना। और समझ के बल से हम वहां उड़ते हैं, और योग के बल से हम उसे अनुभव करते हैं ना, समझते हैं और फिर उसका चित्र बनाते हैं, उसको अनुभव करते हैं। और जैसे जैसे हम उसको अनुभव करने लगते हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है, और फिर वहां जाने के हम लायक बन जाते हैं, है ना। दुनिया में आपको पता है ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं जहाँ पर कॉन्शियसनेस और रियलिटी का संबंध समझाया जाता है। ऐसे बहुत सारी दुनिया में लेखक बुक्स लिखते हैं, लेकिन मजाल है किसी की जो उस कॉन्शियसनेस में हमें ले जा सके। सबको पता है कि अंदर बदलेंगे तो बाहर बदलेगा, लेकिन वो अंदर बदले कैसे, है ना। क्योंकि जो जानते ही नहीं वो वहां पहुंचेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उन लोकों का, उन अवस्थाओं का जो हमारी स्वप्न और चित्त से भी परे था। जो बाबा कभी कभी मन मुरली में कहते हैं ना कि न मन में था न चित्त में था, वहां मैं तुम्हें ले जाता हूं। तो ये जो मन में नहीं था, चित्त में नहीं था, उन लोकों का बाबा हमें परिचय देते हैं, उन अवस्थाओं को बाबा हमें समझाते हैं। आप कभी सोचते थे कि देही अभिमानी क्या होता होगा, है ना। बॉडी कॉन्शियस तो इतना पक्का होता है ना, तो बॉडी कॉन्शियस के बिना कैसे होते होंगे, या पवित्रता इवन कर्म में भी पवित्र कैसे रहते होंगे। गृहस्थ व्यवहार में पवित्र रहना ये कभी संकल्प में भी आता था ना। बाबा हमें कहाँ कहाँ ले जाता है, देखो बाबा हमें उड़ाता है, और बाबा हमें उड़ाकर परमधाम ले जाता है, बैकुंठ ले जाता है। और जहाँ बुद्धि पहुंच जाती है ना, वो बुद्धि वहाँ के बल को ले आती है, योग बल, वो ताकत ले आती है आत्मा में, और उस आत्मा की ताकत वो रियलिटी को क्रिएट करती है। तो कितनी सुंदर विधि है। हम लोग, मैं तो बहुत सारी किताबें पहले पढ़ती थी, जब बाबा मिला तो कुछ पढ़ने की और ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब मैं बहुत किताबें पढ़ती थी तो मैं समझती थी कि हाँ, अंदर अगर शिफ्ट हो जाएगा तो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अंदर शिफ्ट होगा कैसे? क्योंकि मेरा मन और मेरी बुद्धि, ये तो दोनों इसी 5 तत्वों के संसार के आगे कुछ जानती ही नहीं है ना। पत्थर बुद्धि, बाबा किसको कहता है? पत्थर बुद्धि, मटीरियल कॉन्शियसनेस। ये 5 तत्वों के परे बुद्धि को जाना ही नहीं आता था। लेकिन जब बाबा मिला तो पारस बुद्धि बनी, है ना। बाबा ने इस बुद्धि को उड़ना सिखाया। बाबा ने कहा अरे यही यही क्यों घूमती हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यही यही घूमते रहते हो, चलो ऊपर उड़ के आते हैं, है ना। तो देखो ऊपर क्या है, परे ते परे परम धाम है। इस शरीर के परे तुम्हारी आनंद स्वरूप अवस्था है, बैकुंठ है जहाँ तुम देही अभिमानी हो, है ना। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये कभी सोच में, मन में, चित्त में कहीं नहीं थी। और बाबा जब आते हैं तो हमें ज्ञान और योग के पंख देते हैं, जिससे हम वहाँ पर पहुँच पाते हैं।
और बाबा जब हमें उन अवस्थाओं का वर्णन करते हैं तो फिर बुद्धि वहाँ पहुँचती है, तो फिर मन भी लग जाता है, और मन जहाँ लगता है धीरे धीरे मन मनाभव होते होते संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, और संस्कार परिवर्तन से फिर संसार परिवर्तन हो जाता है। समझ आ रहा है? इसीलिए बाबा खुद दुनिया बदले तो फिर वो बदल नहीं सकती, क्योंकि ये दुनिया हमारी कॉन्शियसनेस पे टिकी हुई है ना। और जब तक हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं होगी, ये रियलिटी शिफ्ट नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा ये शॉर्टेस्ट प्रोसीजर अपनाते हैं कि इनकी बुद्धि में वो डालो जो नहीं है, और फिर जब ये बुद्धि उड़ेगी तो ये उड़ के आत्मा परमधाम जाएगी। तो ये है बाबा का प्रोसेस। अब इसमें एक और बात जो है कि बाबा हमें रोज़ ये बातें समझाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर भी समझने के बाद भी अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि बाबा ने कहा ना, रात को सोते हुए भी सोते सोते ये अनुभव करो कि मैं आत्मा शरीर से अलग हुई, गई परम धाम। या बाबा कहते पहले कब्रिस्तान बनाते थे। कब्रिस्तान कैसे बनाते थे? सब ना ऐसे शवासन में लेट जाते थे, जैसे शवासन होता है ना दुनिया में, ऐसे शवासन में बिल्कुल शरीर को ढीला कर कर लेट जाते थे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और संगठित रूप में अनुभव करते थे कि मैं आत्मा शरीर से निकली और परमधाम गई। और वहाँ इतनी तेज वो ऑरा प्रोड्यूस होती थी कि सबको वो अनुभव भी होने लगते थे, है ना। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार हो सकते हैं। साक्षात्कार माना एक्सपीरियंस, लेकिन एक्सपीरियंस बाबा कहते हैं एक्सपीरियंस तो तुम बुद्धि बल से कर सकते हो, लेकिन जाने के लिए तुम्हें लायक भी बनना पड़ेगा, है ना। तो आज बाबा ने ये भी बहुत अच्छी एक बात पॉइंट आउट की है कि बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम बैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं, उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़े। अभी तुम तैयारी कर रहे हो बैकुंठ का मालिक बनने की, है ना। तो जैसे हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और वो जो बाबा के ज्ञान के आधार से आत्मा उड़ती है तो अनुभव कर लेती है, लेकिन जैसे ही फिर आप सोचो कि आप उड़ रहे हो, है ना, आप उड़ रहे हो, मस्त सैर कर रहे हो, परमधाम में हो, बैकुंठ में हो, फिर घंटी बजी डोर की, तो क्या होता है? डोर की घंटी बजी तो अरे अभी कौन आ गया, अभी योग के टाइम पे आ जाते हैं डिस्टर्ब करने, इनको टाइम नहीं मिलता है दूसरा आने का, है ना। तो फिर चिढ़ के उठेंगे और आत्मा जो है धड़ से नीचे तो अभी तो उठ रहे थे मस्त, और उसको क्या कहेंगे, मैं इतना अच्छा योग कर रही थी, आपको और टाइम नहीं मिलता है, आप इस टाइम पे डिस्टर्ब करने चले आए, है ना। या खुद से चाबी लेकर चलाए जाया करो ना, आके घंटी बजाते रहते हो और उसके कारण मुझे उठना पड़ता है। तो आप देखो कि हमने अनुभव तो कर लिया, बैठे, है ना, पेट्रोल भरा योग का और उड़ तो गए, लेकिन फिर उड़ने के बाद वो पेट्रोल सस्टेन नहीं हुआ, क्रैश होके नीचे आ गया। तो जब क्रैश इतनी बार होगा तो वो आत्मा जो है उसके अंदर ताकत कैसे भरेगी? तो बाबा कहते तैयारी भी करनी पड़ेगी, अपने अंदर दैवी गुण भी धारण करने पड़ेंगे, क्योंकि ज्ञान और योग के बल से तो हम उड़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन धारणा जब तक नहीं होगी, जब तक दैवी गुण नहीं होंगे, तो ज्ञान और योग की अवस्था स्थायी नहीं बनेगी, है ना। अगर थोड़ा सा पेशेंस नहीं होगा, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो ज्ञान और योग में बहुत अच्छा उड़ेंगे, लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति आएगी तो सीधा नीचे भी चले आएंगे। इसीलिए बाबा कहते तैयारी करनी पड़ेगी, अपने को लायक बनाना पड़ेगा, क्योंकि दैवी गुण नहीं होंगे तो सीधा क्रैश होते हुए नीचे चले आएंगे बार बार। और यही होता है जब हम बाबा के ज्ञान में आते हैं
तो हमें समझ बहुत मिल जाती है, योग भी करने लगते हैं और चले भी जाते हैं, ऊपर उड़ते भी हैं, परमधाम को भी अनुभव करते हैं, बैकुंठ को भी करते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में दैवी गुण नहीं है तो फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि सभी मेरे योग में विघन डाल रहे हैं, है ना। और फिर उनको रेजिस्ट करने लगते हैं, और जिसको आप रेजिस्ट करेंगे वो तो बढ़ते ही जाएंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ के विघ्नों को रेजिस्ट करते करते वो परसिस्ट करते जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं धारणा से नए विकर्म नहीं बनते, है ना। योग से पुराने विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन धारणा से नए विकर्म नहीं बनते। और जब तक नए विकर्म बनते रहेंगे तो वो तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, हर दिन बाबा मुरली में कहते हैं देवी गुणों की धारणा पर अटेंशन दो। मुझे याद है उषा दीदी जी की क्लास में एक बार बहुत अच्छा उषा दीदी जी कह रहे थे कि जाते हैं फरिश्ते बनकर और सूक्ष्म वतन में सबको दुआएं दे आते हैं, है ना, सबको गुड विशेस, गुड वाइब्रेशन, है ना, और फिर नीचे आते हैं तो कंप्लीटली उसका ऑपोजिट करते हैं। तो उषा दीदी जी कह रहे थे कभी अपने आगे पीछे वालों को भी दुआएं दे दिया करो, खाली जाके सूक्ष्म वतन में दुआएं देते हो। तो हमारा क्या होता है कि ज्ञान और योग तो ठीक है, लेकिन धारणा में बहुत प्रॉब्लम होती है। और फिर सेवा का बल नहीं होता, तो सेवा नहीं करते तो फिर हमें दुआओं का बल नहीं मिलता। आप दुआओं का बल समझते हैं? आज इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है सेवा। देखो जैसे बाबा ने कहा कॉन्शियसनेस क्रिएट्स रियलिटी, है ना। तो हमारी जो भी हमारे पर दृष्टि जिस दूसरों की पड़ती है या हमारी दृष्टि स्वयं पर जो पड़ती है, उससे हमारी अवस्था भी क्रिएट होती है। जिसको बाबा कहते हैं कि जैसे आप देखो कि बच्चों को भी अगर आप बार बार नलायक नलायक कहोगे तो नलायक बन जाते हैं ना। तो ऐसे ही मैं आपको ना एक इसमें इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बार मोहिनी दीदी जी एक प्रोग्राम में, टोलियाँ तो आपको पता ही है, बाबा के घर में हमेशा टोलियों का तो रहता ही है प्रबंध। तो एक बार एक प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छी कोई टोली बनी थी और नयों की सभा थी और कई हजारों की सभा थी। तो मोहिनी दीदी जी ने अपने हाथ से सभी बच्चों को टोलियाँ दी। फिर जब वो टोलियाँ सारी दी गई तो एक कोई व्यक्ति था, विशेष ही था। तो वो आया और दीदी जी को कहता है कि दीदी आप लोगों के पास बहुत पैसा है ना, इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हो, है ना। तो क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए देते हो। तो दीदी ने उनको कहा नहीं, हम देते हैं इसलिए हमारे पास है ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो भक्ति में भी कहते थे जिस चीज की कमी है ना उसको दान करो, जिस चीज की कमी है उसको दान करो। मान लो किसी के पास अन्न नहीं है तो उसके अंदर संकल्प क्या चल रहा है कि मेरे पास अन्न नहीं है, अन्न नहीं है, मेरे पास कमी है, कमी है, कमी है। तो क्या बढ़ रहा है? वो कमी बढ़ रही है। लेकिन मान लो वो उसी चीज को दान करता है तो दूसरों के संकल्प उसके प्रति क्या चलते हैं? अरे इसके पास तो बहुत है, इसके पास तो बहुत है, इसका तो भंडारा भरपूर है, ये तो रोज ही, है ना, हर हफ्ते दान करता रहता है। तो जो अन्यों के संकल्प चलते हैं ना वो दुआओं के रूप में हमारा भंडारा भरते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो बच्चे, और आप सोचो ब्राह्मण परिवार हमारा, हम लोग कौन है? हम लोग सब कल्प वृक्ष की नींव पर बैठी आत्माएं हैं जिनके संकल्प बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि हम आत्माओं ने संकल्पों का ज्ञान समझा है ना, संकल्पों को सिद्ध करने का तरीका समझा है। तो हम बच्चों के संकल्प बहुत पावरफुल होते हैं। तो जब हम ब्राह्मण परिवार में सहयोगी बनते हैं ना,
जब हम बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनते हैं, कोई बुद्धि बल से, कोई तन के बल से, कोई मन के बल से, कोई धन के बल से, कोई किसी और बल से, तो जब हम सहयोगी बनते हैं तो सबकी दृष्टि क्या पड़ती है? अरे इनके पास तो बहुत है, ये बहुत अच्छे हैं, है ना, इनका भंडारा तो भरपूर है। तो उस दृष्टि से हमारी सृष्टि बनती है। इसीलिए बाबा कहते ज्ञान का भी दान करो, गुणों का भी दान करो, शक्तियों का भी दान करो, और अपने स्थूल रिसोर्सेस का भी दान करो। क्योंकि जो हम परिवार में सहयोगी बनते हैं वो दुआएं हम खींचते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुआओं का बल भी जमा करो, और जो हमारे विघ्न है ना, उनको हम वैसे काट नहीं पाएंगे, क्योंकि 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है, तो उनको वैसे चुक्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो सेवा से दुआओं का बल इकट्ठा कर कर उस बोझ को चुक्त करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उससे अनेकों की कल्याणकारी दृष्टि हम खींचते हैं, है ना। तो बाबा, और मैंने ये प्रैक्टिकल देखा कि जो कहते हैं ना नहीं है नहीं है नहीं है, उनकी वाणी भी सत्य हो जाती है। और जो कहते हैं क्यों दीदी क्या कमी है, बाबा के भंडारे में सब कुछ है, उनकी वाणी भी सत्य हो जाती है। तो अपने को तथास्तु का वरदान जो है वो हमें स्वयं ही देना है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि ज्ञान और योग के पंख हैं, और धारणा से दैवी गुणों की तैयारी करनी है तुम्हें, और सेवा के बल से तुम जब दुआओं का खाता जमा करोगे तब आत्मा सीधा उड़कर परम धाम और बैकुंठ जाने के लायक बन जाएगी। ओके, ओम शांति।